नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है द्वितीय अफगान साम्राज्य के पतन के कारण। तो 1540 ईस्वी के बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो जिस अफगान राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने अपने बाहुबल एवं कूटनीतिज्ञता से की थी, वह उसकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही, लगभग एक दशक के भीतर ही बालू के टीले के समान ढह गया और अफगान साम्राज्य के पतन के साथ ही मुगलों का भाग्योदय हुआ और फिर अफगान विस्मृतियों के गर्भ में चले गए। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण जिम्मेदार रहे, जिनमें प्रमुख कारण है अयोग्य शासकों का गद्दी पर आना, अफगानों का आपसी वैमनस्य, राजनीतिक षड्यंत्र एवं विद्रोह तथा प्रशासनिक अव्यवस्था। ये द्वितीय अफगान साम्राज्य के पतन के कारण बने। तो प्रमुख कारणों में प्रथम कारण है शेरशाह के अयोग्य उत्तराधिकारी। तो अफगानों के दुर्भाग्य से शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वो सभी अयोग्य और निकम्मे निकले। जैसा कि शेरशाह सूरी के पश्चात उनका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह अपनी योग्यता के बल पर किसी प्रकार सूर साम्राज्य या द्वितीय अफगान साम्राज्य की रक्षा करने में सफल हुआ, परंतु उसकी जो दंभपूर्ण एवं प्रतिशोधात्मक जो नीतियाँ थी वो साम्राज्य के पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया और उसका अधिकांश समय विद्रोह के दमन में ही व्यतीत हुआ। तो इससे वो अफगान साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की तरफ ध्यान नहीं दे पाया और इन विद्रोहों ने अफगानों की आपसी ताकत, आपसी एकता को भी नष्ट किया। फिर इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि उनके समय में सूर साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण हो पाता। फिर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र अफगान शासकों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे अफगानों की शक्ति नष्ट कर दी। तो इस सुनहरे मौके का लाभ उठाकर हुमायूं ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जब अयोग्य उत्तराधिकारी थे तो जो सूर साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया था और विभिन्न अफगान सरदार आपस में संघर्षरत थे। तो हुमायूं ने नवंबर 1554 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने का सुनहरा अवसर ढूंढा और मई 1555 ईस्वी के मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह की सेना को और जून 1555 के सरहिंद के युद्ध में स्वयं सिकंदर शाह को पराजित कर हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार 15 वर्ष के बाद यानी 1540 में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है और फिर 1555 15 वर्ष के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित द्वितीय अफगान सत्ता का पतन हो गया और भारत पर मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हुई। फिर पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय के साथ ही अफगानों की सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो अपन देखें कि अगर शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी उसी के सम्मान योग्य होते तो संभवतः भारत में पुनः मुगल वंश का शासन स्थापित नहीं हो पाता। फिर दूसरा कारण है अफगानों का आपसी संघर्ष। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के साथ ही अफगानों में सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष प्रारंभ हो गए। संघर्ष का कारण एक ये भी रहा क्योंकि उस समय उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। तो उत्तराधिकार का नियम निश्चित नहीं होने के कारण अफगान अमीरों की गुटबंदी हो गई और इसका परिणाम ये निकला कि प्रत्येक अफगान अमीर अपना अपना पक्ष मजबूत करने में व्यस्त हो गए। तो इस प्रक्रिया से लगातार विद्रोहों को बढ़ावा मिला, जिसका परिणाम साम्राज्य के विभाजन और पतन में परिणित हो गया। तो जिस समय संगठित होकर अफगान राज्य की जड़ें मजबूत करने की आवश्यकता थी और हुमायूं को भारत से दूर रखना था,
उस समय आपसी स्वार्थों की टकराहट ने अफगान अमीरों को अंधा बना दिया था। तो परिणाम स्वरूप उन्हें शीघ्र ही राज्य से हाथ धोना पड़ा। और इस सत्ता संघर्ष का एक दुष्परिणाम ये भी निकला कि अनेक योग्य अफगान सरदार मार भी डाले गए। तो इससे अफगानों में योग्य और कुशल व्यक्तियों की कमी हुई। जैसा कि शेर शाह सूरी ने जो अपना अफगान साम्राज्य स्थापित किया था, वो योग्य और अनुभवी अमीरों की सहायता और उनके बल पर ही स्थापित किया था। परंतु उसके उत्तराधिकारियों की मूर्खता से अफगान राज्य को योग्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त नहीं हो सकी और योग्यता का स्थान चाटुकारिता ने या चापलूसी ने ले लिया था। तो अयोग्य शासकों के साथ साथ अपन देखें तो अयोग्य सहायकों ने भी साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर तीसरा कारण है जनसमर्थन का अभाव। तो शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वो सदैव राजनीतिक षड्यंत्रों एवं भोगविलास में व्यस्त रहे, यानी प्रशासन तथा जनहित की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो परिणाम स्वरूप राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट हुई और इसके साथ ही कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे भी चौपट हो गए तथा अकाल और महामारी का भी प्रकोप हुआ। और शासक वर्ग एक्टिव नहीं था। इसका एक परिणाम ये भी निकला कि जो राजकीय कर्मचारी थे उन्होंने भी जनता पर अनेक तरह के अत्याचार किए। तो प्रजा हित की तरफ ध्यान न देने से प्रजा में भी आक्रोश फैला। तो ऐसी स्थिति में जनता धीरे धीरे अफगानों से विमुख होती गई। तो बिना जन समर्थन के किसी भी राज्य या साम्राज्य का अस्तित्व रहना असंभव था और यही बात अफगानों के साथ हुई। फिर अगला कारण है हुमायूं का राजनीतिक अभ्युदय। तो द्वितीय अफगान राज्य के पतन के लिए हुमायूं का राजनीतिक उत्थान भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जैसा कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी परिस्थितियों में भारत छोड़ने पर बाध्य कर दिया था, लेकिन फिर भी हुमायूं ने अनेक विपत्तियां और मुसीबतें सहते हुए भी भारत पर राज्य करने की जो उसकी इच्छा शक्ति थी वो उसने नहीं त्यागी और वो एक सुअवसर की ताक में था। तो हुमायूं ने विपरीत परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी और वो भारत विजय के मंसूबे बांधता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला वैसे ही उसने भारत पर पुनः आक्रमण कर और उस समय की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी उसका अंदाज़ा लगाकर उसने 1555 ईस्वी में पुनः पंजाब, दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त कर ली। परिणाम स्वरूप भारत का ताज एक बार पुनः हुमायूं को मिल गया और अफगान बेताज हो गए। फिर अगला कारण है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो अफगान शक्ति की जो रही सही कसर थी वो पानीपत के द्वितीय युद्ध ने तोड़ दी थी। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को सूरवंश के हेमचंद्र विक्रमादित्य एवं अकबर की सेना के मध्य हुआ था और यह युद्ध दिल्ली पर वर्चस्व के लिए था, अफगानों और मुगलों के मध्य। और ये युद्ध मुगलों के पक्ष में रहा और फिर आगामी 300 वर्षों तक दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय के साथ ही भारत में अफगानों का राजनीतिक इतिहास समाप्त हो जाता है और जिस तेजी से 1540 के बिलग्राम के युद्ध में जो द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ था उसी तीव्रता के साथ उसका पतन हो गया।